गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पिछले पीरियड में कौन समद्विभाजक का जो गुणधर्म था, प्रमेय था, उसके बारे में जानकारी ली थी। अभी उसका ही भाग 2 जो है, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है, ये सिद्ध करना है अपने। अभी इसमें जो दी गई जानकारी है उसके आधार से अभी कोण PQR के अंतभाग में कोई बिंदु A इस प्रकार, अभी ये जो कोण है PQR, इसके अंतभाग में A बिंदु है और एक AC लंब रे QR, AC QR पे लंब है और AB लंब किरण QP, AB जो है QP पे लंब है और भुजा AB और भुजा AC दोनों समान है। AB और AC समान है, मतलब ये जो कोण है PQR, इनकी भुजा PQ और QR इन भुजाओं से समान दूरी पर A बिंदु है और अपने को सिद्ध करना है कि वो बिंदु समद्विभाजक पर है। और साध्य में देखो, किरण QA एक कोण PQR का समद्विभाजक है, अर्थात कोण BQA बराबर कोण CQA, मतलब BQA और कोण CQA ये दोनों समान दिखाना है अपने। उपपत्ति में त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ACQ, इन दोनों में कोण ABQ सर्वांग समकोण ACQ कारण समकोण और कर्ण AQ सर्वांग समकर्ण AQ सामान्य भुजा और भुजा AB सर्वांग सम भुजा AC, ये दत्त में दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो कोण है ABQ मतलब समकोण, सामान्य भुजा और दूसरे एक भुजा, तो ये जो समकोण है B, इसकी सम्मुख भुजा है QA, ये है कर्ण और ये भुजा, तो ये दोनों त्रिभुज जो है कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए कोण BQA सर्वांग सम कोण CQA, BQA सर्वांग सम CQA सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। किरण QA जो है, किरण QA कोण PQR की समद्विभाजक है। कोण QA जो है ये PQR की समद्विभाजक है, ये सिद्ध हो जाता है। मतलब ये जो दी गई जानकारी है अपने को, कोण की भुजा है PQR की भुजा PQ और भुजा QR, इनसे समान दूरी पर जो बिंदु है ये, मतलब AB और AC समान है, तो समान दूरी पर जो बिंदु होता है और उस कोण की समद्विभाजक पर होता है, ये सिद्ध होता है। तो इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज थे ABQ और त्रिभुज ACQ, ABQ में कोण ABQ और कोण ACQ दोनों 90 अंश के मतलब समकोण है और QA भुजा जो है दोनों त्रिभुजों की सामान्य भुजा है और AB और AC समान है, ये दत्त में दिया हुआ है। इसलिए दोनों त्रिभुज जो है, क्योंकि समकोण की समूह भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कारण भूभु को कसौटी नहीं है तो कर्ण भुजा कसौटी होती है। कौन सी? कर्ण भुजा। इसलिए ये जो A बिंदु है, ये PQ और QR समान दूरी पर हो और दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो तो ये कोण, कौन सा कोण, BQA और CQA दोनों कोण सर्वांग सम हो गए, कारण संगत कोण। इसलिए वो PQR की समद्विभाजक पर है ये बिंदु। PQR की समद्विभाजक कौन सी है? किरण QA या QD। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाए। चलो, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में असमानता का गुणधर्म। अभी त्रिभुज जो दिया हुआ है अपने, त्रिभुज की भुजाओं और कोण, वही प्रमेय दिया हुआ है। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। त्रिभुज XYZ में भुजा XZ, ये जो है भुजा XY से बड़ी है। XZ जो भुजा है XY से बड़ी है और सिद्ध करना है अपने को, कोण XYZ ये जो है XZY से बड़ा है। कोण XYZ जो है
एक जेड वाई से बड़ा है। रचना भुजा एक जेड पर बिंदु P, भुजा एक जेड पर बिंदु P इस प्रकार ले कि लेंथ एक्स वाई बराबर लेंथ एक्स पी और रेख वाई पी खींचो, रेख वाई पी खींचो। मतलब आपने को जो सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड जो है ये एक जेड वाई से बड़ा है। एक्स वाई जेड कौन, मतलब कौन सा कौन, ये एक्स वाई जेड ये किससे बड़ा है, ये वाई कौन जो है, मतलब ये वाई कौन जेड से बड़ा है, ये सिद्ध करना है। वह भी उपपत्ति में देखो त्रिभुज एक्स वाई पी, कौन सा एक्स वाई पी, इन दोनों में क्या समान है, एक्स वाई समान एक्स पी। रचना और एक्स वाई का सम्मुख कौन कौन सा है, एक्स पी वाई, कौन सा है एक्स पी वाई, और एक्स पी का सम्मुख कौन एक्स वाई पी, इसलिए दोनों कौन समान है। देखो कौन एक्स पी वाई बराबर एक्स वाई पी, कारण समान भुजाओं के सम्मुख कौन समान होते हैं। वो कौन एक्स पी वाई ये त्रिभुज वाई पी जेड का बहिष कोण है, एक्स पी वाई जो है वाई पी जेड का बहिष कोण है। तो कौन एक्स पी वाई ग्रेटर देन कौन पी जेड वाई, बहिष कोण का प्रमेय। और कौन एक्स वाई पी ये भी पी जेड वाई से बड़ा है, एक्स वाई पी कारण दोनों कौन समान है, एक्स वाई पी और एक्स पी वाई, वह ये दोनों कौन जो है ये पी जेड वाई से क्या है बड़े हैं। भाई एक्स वाई पी प्लस एक्स पी वाई ये दोनों का योगफल ये भी पी जेड वाई से बड़ा होगा, कारण ए यदि बी से बड़ा हो और सी 0 से बड़ा हो तो ए प्लस सी ये बी से बड़े होते। इस गुणधर्म का उपयोग करके अपन ये दोनों कोणों का योगफल किया, एक्स पी वाई प्लस एक्स वाई पी, और ये पी जेड वाई से बड़े हैं। एक्स वाई पी और पी वाई जेड इन दोनों का योगफल किया तो क्या आया, एक्स वाई जेड, कोणों का योग एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो है ये पी जेड वाई से बड़ा है। इसीलिए एक्स वाई जेड जो कोण है वो एक्स जेड वाई से भी बड़ा होगा, पी जेड वाई से बड़ा है मतलब एक्स जेड वाई से भी बड़ा होगा, कारण कोण का नाम भिन्न है, कोण वही है। इसमें देखो इसमें भी जेड है इसमें भी जेड है, इसीलिए कोण जो है खाली नाम भिन्न है कोण वही है। तो इसके आधार से ये सिद्ध हो जाता है कि कोण y जो है वो z से बड़ा है, ये सिद्ध हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रमेय में दिया था अपने को, त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो, अभी उसमें बड़ी भुजा कौन सी थी, एक z एक्स वाई से बड़ी थी, ये दिया गया था। भाई एक जेड का सम्मुख कोण y है और एक्स वाई का सम्मुख कोण z है, y जो है वो z से बड़ा है, और एक्स वाई जेड जो है एक जेड वाई से बड़ा है, ये सिद्ध करना है अपने को। भुजा एक जेड पर बिंदु P इस प्रकार लो कि एक्स वाई और एक्स पी समान हो और वाई पी खींचो। फिर उपपत्ति में त्रिभुज एक्स वाई पी में ये दोनों भुजा समान है तो उसका सम्मुख कोण भी समान होते हैं, और P कोण जो है एक्स पी वाई जो कोण है वो वाई पी जेड का बहिष कोण है। कोण P जो है कोण जेड से बड़ा हो, एक्स पी वाई जो कोण है वो पी जेड वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई पी जो कोण है वो भी पी जेड वाई से बड़ा होगा। और इन दोनों कोणों का यदि योगफल किया तो वो भी पी जेड वाई से बड़ा होगा, और एक्स वाई पी और पी वाई जेड इन दोनों का योगफल एक्स वाई जेड आता है, और एक्स वाई जेड जो है वो एक जेड वाई से बड़ा है, ये सिद्ध हो जाता है। चलो, त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। इस प्रमेय को अप्रत्यक्ष पद्धति सिद्ध कर सकते हैं। नीचे दिए गए उपपत्ति रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखो। अभी त्रिभुज ABC में अभी यहाँ पर रिक्त स्थान जो थे वो भर दिए मैंने।
पूरा कंप्लीट कर दिया है। त्रिभुज ABC में कोण B जो है C से बड़ा है, कोण B C से बड़ा है। मग कोण B की समूह भुजा कौन सी है? कौन सी? AC। AC भुजा है B की समूह भुजा, तो AC जो है और C की समूह भुजा AB, AC जो है AB से बड़ी है। ये सिद्ध करना है अपने को, AC जो है AB से बड़ी है। उपपत्ति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा भुजा AC की लंबाई में निम्नलिखित में से एक और केवल एक संभावना होती है। यहाँ पर 3 संभावनाएं दी गई है। पहली संभावना है AC जो है AB से छोटी है, दूसरी संभावना है AC AB के बराबर है, और तीसरी संभावना है AC AB से बड़ी है। तो पहली संभावना लेते हैं अपन। AC जो है AB से छोटी है। त्रिभुज की असमान भुजाओं में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। इसीलिए AC AB से बड़ी है। AC का सम्मुख कोण कौन सा है? B, और AB का सम्मुख कोण C है। B से C बड़ा होगा, C जो है B से बड़ा है, परंतु C जो है B से छोटा है, दत्त में दिया है अपने को। ये असंगत है, इसलिए AC जो है AB से छोटी है, ये गलत है। पहली संभावना जो अपन मानी थी कि AC AB से छोटी है, ये संभावना क्या है? गलत है। दूसरी संभावना है AC और AB समान है। AC का सम्मुख कोण B है और AB का सम्मुख कोण C है। B और C समान होना चाहिए, परंतु B जो है C से बड़ा है, दत्त में दिया हुआ है अपने को। इसलिए पुनः ये संगति जो निर्माण हो रही है AC बराबर AB, ये असंगत है। AC बराबर AB है, असंगत है। तो इसलिए AC AB से बड़ी है, ये संभावना होती है। और इसलिए AC ग्रेटर दैन AB। मतलब पहली जो संभावना है कि AC AB से छोटी है, दूसरी संभावना है AC बराबर AB है, और तीसरी संभावना है AC ग्रेटर दैन AB है। दोनों पहली संभावनाएं गलत है, क्योंकि AC जो है AC का सम्मुख कोण है B, और B C से छोटा है, ये दत्त में नहीं दिया हुआ है, तो B क्या है? C से बड़ा है। तो पहली जो संभावना है वो गलत है। दूसरी संभावना, दोनों कोण समान है, दोनों भुजा समान है, तो परंतु वो भी दत्त में दिया है अपने को कि B C से बड़ा है, तो वो भी संभावना गलत है। मतलब तीसरी जो संभावना है कि AC जो है AB से बड़ा है, ये संभावना सही है। इसलिए इस प्रकार अपन सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। त्रिभुज ABC की किसी एक प्रकार का एक त्रिभुज है, AB प्लस AC ग्रेटर दैन BC, और AB प्लस BC ग्रेटर दैन AC, और AC प्लस BC ग्रेटर दैन AB। त्रिभुज की किसी एक प्रकार का एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। AB प्लस AC ABC से बड़ी है, AB प्लस BC AC से बड़ी है, और AC प्लस BC AB से बड़ी। ये 3 संभावनाएं दी गई है। पहला रचना की गई इधर BA पर बिंदु D इस प्रकार लो, BA पर बिंदु D इस प्रकार लो कि AD बराबर AC, AD बराबर AC। त्रिभुज ACD में AC बराबर AD रचना, और कोण ACD बराबर कोण ADC सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण, सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण। कारण AC का सम्मुख कोण है कौन सा? ADC। AC का सम्मुख कोण है, और AD का सम्मुख कोण है ACD। ये सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण। कोण ACD प्लस कोण ACB ग्रेटर दैन ADC, ACD प्लस ACB, ACD प्लस ACB ग्रेटर दैन ADC। ये जो है ACD प्लस ADC मतलब BCD। BCD जो है BCD ADC से बड़ा है। भुजा BD, BCD की समभुजा कौन सी है? BD। BD जो है BC से बड़ी है।
कारण त्रिभुज में बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है। बी डी में दो भाग है, बी ए प्लस ए डी, ओ बी सी से बड़ा ही आएगा। बी ए प्लस ए सी, कारण ए डी के समान ए सी है, ए डी के समान है, देखो दिया और इतना ए सी के समान ए डी है, तो अपन ए सी रखा, वो बी सी से बड़ा होगा। मैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होगा और बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ा होगा। ये सिद्ध कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो दत्त में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी प्लस ए सी ए बी सी से बड़ा है, ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा है और ए सी प्लस बी सी ए बी से बड़ा है। किरण बी ए पर बिंदु डी इस प्रकार लो कि ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी। मैं त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, तो कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी, कारण सर्वांग समभुजाओं के सम्मुख कोण है। और ए सी डी प्लस ए सी बी, ए भी ए डी सी से बड़ा आएगा क्योंकि ए सी डी बड़ा है ए डी सी से, तो ए सी डी और ए सी बी मिलाया उसमें तो भी वो ए डी सी से बड़ा होगा। मैं ए सी डी प्लस ए सी बी दोनों का योगफल किया तो वो आ जाएगा बी सी डी। मैं बी सी डी भी होगा ए डी सी से बड़ा होगा। मैं बी सी डी की समूह भुजा कौन सी है? बी डी। मैं बी डी जो है वो किससे बड़ी होगी? बी डी ए भुजा किससे बड़ी है? बी सी से, कारण बी सी जो भुजा है वो ए डी सी की भुजा है, समूह भुजा। मैं बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी ए बी सी से बड़ा होगा और बी ए प्लस ए डी की जगह ए सी रख सकते हैं अपन, बी ए प्लस ए सी ए बी सी से बड़ा होगा। इसी प्रकार अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होगा और ए सी प्लस बी सी ए बी से बड़ा होगा। ये सिद्ध हो जाएगा। आकृति में देखो 3.48 में बिंदु ए त्रिभुज एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। बिंदु ए जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है और ए एक्स की लंबाई जो है वो है 2 सेमी, ए एक्स की लंबाई 2 सेमी है। तो ए जेड की लंबाई ज्ञात करो। बिंदु ए जो है कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। बिंदु ए एक्स वाई जेड की भुजाओं से समदूरस्थ है। समद्विभाजक पर है मतलब ये जो ए बिंदु है वो समद्विभाजक पर है। इसका मतलब ये भुजा एक्स वाई और भुजा वाई जेड इन दोनों भुजा से समान दूरी पर है, इसलिए ए एक्स बराबर ए जेड। ए एक्स की लंबाई जितनी होगी उतनी ए जेड की लंबाई होगी। ए एक्स की लंबाई दी है 2 सेमी, तो ए जेड की भी लंबाई कितनी आएगी? 2 सेमी। बहुत ही आसान सवाल था इसमें। कारण बिंदु ए जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है, एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है और यदि ए एक्स 2 सेमी है तो ए जेड की लंबाई ज्ञात करो। बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है, तो बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड की भुजाओं से समदूरस्थ है। मैं ए एक्स बराबर ए जेड है, मैं ए एक्स 2 सेमी है तो ए जेड भी कितना आएगा? 2 सेमी आएगा। दूसरा प्रश्न है आकृति 3.49 में, जो नीचे दी गई आकृति, इसमें आर एस टी दिया है 56, रेख पी टी लंब किरण एस टी, पी टी जो है एस टी पर लंब है, पी आर जो है एस आर पर लंब है और पी आर सर्वांग सम पी टी दिया हुआ है। तो कोण आर एस पी का माप ज्ञात करो, कोण आर एस पी का माप ज्ञात करो। मैं पी टी जो है पी टी एस टी पर लंब है, पी आर एस आर पे लंब है और पी आर सर्वांग सम पी टी, पी आर सर्वांग सम पी टी, पी आर बराबर पी टी। बिंदु पी कोण टी एस आर की भुजाओं से समदूरस्थ है। बिंदु पी जो है कोण टी एस आर की भुजाओं से समदूरस्थ है, इसीलिए बिंदु पी कोण टी एस आर के समद्विभाजक पर है, कोण टी एस आर की समद्विभाजक पर है, इसीलिए कोण आर एस टी बराबर 56, आर एस टी जो है 56 है, तो आर एस पी जो है उसका आधा आएगा,
RSP जो है वो ना RST 1 से, इसीलिए RSP बराबर 1/2 गुना 56, 56 का आधा कितना आएगा 28। मतलब ये जो है अपने को जो जानकारी दी गई थी कि RST का माप दिया था 56 और PT जो है ST पर लंब है और PR जो है SR पर लंब है, और PR सर्वांग सम PT और कोण RSP जो है RSP का माप ज्ञात करना है। ये जो जानकारी दी गई थी अपने को कि PR सर्वांग सम PT, PR और PT मतलब P बिंदु जो है कोण RST की समद्विभाजक पर है, और समद्विभाजक इसका अर्थ होता है कोण RST के दो समान भागों में विभाजन करना। अपने को RSP ज्ञात करना है, तो RSP जो कोण है वो RST का आधा होगा। RST दिया है अपने को 56, तो RSP उसका आधा मतलब कितना आया 28। इस तरह से ये जो कोण है ये अपन ज्ञात कर सकते हैं, और कोण RSP जो है वो 28 आए। सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के माप समान होते हैं। अभी आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं अपन? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं, उसको कहते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। कोण A सर्वांग सम कोण B सर्वांग सम कोण C। त्रिभुज ABC में रेख AB सर्वांग सम रेख AC समबाहु त्रिभुज की भुजा। AB का सम्मुख कोण है ACB, और AC का सम्मुख कोण है ABC। इसलिए दोनों कोण समान है, सर्वांग सम है। और त्रिभुज ABC में AC सर्वांग सम BC, AC का सम्मुख कोण है B और BC का सम्मुख कोण है A। इसको 3 अक्षरों में लिखा कि कोण ABC सर्वांग सम कोण BAC समबाहु त्रिभुज का प्रमेय। इसको नंबर दिया 2। 1 और 2 में क्या समान है? ABC समान है। कोण ABC सर्वांग सम कोण ACB सर्वांग सम कोण BAC। 1 और 2 से त्रिभुज ABC के सभी कोणों का माप समान होता है। ये सिद्ध होता है। त्रिभुज ABC के सभी कोणों का माप समान होता है। मतलब यहाँ पर ABC सर्वांग सम ACB सर्वांग सम कोण BAC। मतलब कौन सा BAC? मतलब ये कोण, ACB मतलब C कोण, और ABC मतलब B कोण। इस तरह से ये त्रिभुज के सभी कोणों का माप समान होता है। वही अपने को सिद्ध करना था। बहुत ही आसान सिद्धता थी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण भी समान। वही ABC समबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC बराबर BC, और कोण A सर्वांग सम कोण B सर्वांग सम कोण C, ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC में AB सर्वांग सम AC, AB का सम्मुख कोण है C और AC का सम्मुख कोण है B। A और B समान है। कोण ABC सर्वांग सम कोण ACB, इसको नंबर 1 दे दिया। दूसरा AC सर्वांग सम BC था, तो AC सर्वांग सम BC, AC के सम्मुख कोण है B और BC का सम्मुख कोण है A। मतलब कोण ABC सर्वांग सम कोण BAC, इसको नंबर दे दिया 2। 1 और 2 में कोण ABC समान है। कोण ABC सर्वांग सम कोण ACB सर्वांग सम कोण BAC। 1 और 2 से तीनों कोण समान है, तो त्रिभुज ABC के सभी कोण का माप समान होता है। ये सिद्ध होता है। इस तरह से ये प्रमेय यहाँ पर अपन सिद्ध किया। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।